ये भारतीय परंपरा की जो आप बात कर रहे हैं उसका आधार क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लगभग 4 वर्षों तक गहन अध्ययन हुआ। वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार हुआ। उसमें एक बात यह आई कि भारत के ज्ञान को भी सम्मिलित करना चाहिए और भारत के पास अपने ज्ञान की श्रेष्ठ परंपराएं भी है और ग्रंथ भी है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा के रूप में उसको सम्मिलित करने का निर्णय हुआ है। उसी में मध्य प्रदेश उस पर काम करने जा रहा है। हमने कई सेमिनार किए हैं, हमने कई संगोष्ठियाँ की है और हमने सरकार में भी एक सेल का गठन किया, प्रकोष्ठ का गठन किया है। विश्वविद्यालयों को भी कहा है, महाविद्यालयों में भी गठन हुआ है। जो लोग फिजिक्स पढ़ाते तो फिजिक्स में भारत की ज्ञान परंपरा क्या है, स्कूलों में कॉलेजों में उस पर चर्चा करेंगे। मैथमेटिक्स पढ़ाते हो मैथमेटिक्स पर चर्चा करेंगे। रसायन पढ़ाते हो रसायन पर करेंगे। बहुत बॉटनी पढ़ाते हो बॉटनी में करेंगे। जीव विज्ञान पढ़ाते हैं जीव विज्ञान पर करेंगे। ऐसे सब विषयों पर भारतीय ज्ञान क्या रहा है उसमें, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कि भाई गणित का जब शुरुआत होगी तो वहाँ लिखा जाएगा कि भाई भारत में वैदिक गणित ऐसा ऐसा था। भारत में के लोगों ने शून्य का आविष्कार किया, दशमलव का आविष्कार किया, तब दुनिया को गिनती आई, हम गीत बोलते हैं। ये बातें जोड़ी जाएगी, इसमें गलत क्या है, ऐसा फिजिक्स को लेकर के भी कहेंगे, ऐसा बॉटनी को लेकर के भी कहेंगे। जब बॉटनी के बारे में जब लिखा जाएगा कि भाई बॉटनी में डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने एक सिद्धांत दिया जो दुनिया ने माना कि वनस्पति में जीव है ना। लेकिन क्या जगदीश चंद्र बसु के पहले हमारे देश के लोग जानते थे कि नहीं? जगदीश चंद्र बसु भी भारतीय थे, हमें गर्व है। लेकिन उसके पहले भी जिस समाज को, अशिक्षित समाज का, वो समाज जानता था कि रात को पौधे सोते हैं इसलिए पत्ती नहीं तोड़ना, फल नहीं तोड़ना, काटना नहीं, और सोते को सताते नहीं है। भारत का दर्शन कहता है कि सोते को नहीं सताते हैं, इसलिए रात में युद्ध नहीं होते थे। अब इसमें कांग्रेस को आपत्ति है, मुझे समझ में नहीं आता है कि इसमें कांग्रेस को क्या आपत्ति है। सर, आजकल आधुनिक पद्धति से शिक्षा चल रही है, तो इसकी क्या जरूरत पड़ रही है? भाई आधुनिक शिक्षा कहाँ है? शिक्षा है ना, किसको मानते हैं आप? शिक्षा केवल एक्सपर्ट बनाना? शिक्षा मनुष्य निर्माण करने का उपक्रम है। शिक्षा देशभक्त नागरिक निर्माण करने का उपक्रम है। शिक्षा मनुष्य को संवेदनशील बनाने का उपक्रम है। शिक्षा समग्र क्षेत्र में ईमानदारी पूर्वक काम करना का नाम वो उपक्रम है। इसलिए शिक्षा में केवल विषय का वो नहीं है, विषय का तो कराएंगे ही सही। डॉक्टर बनाएंगे तो मेडिकल साइंस पढ़ना ही पड़ेगा, इंजीनियर बनाएंगे तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। लेकिन भारत में क्या कभी वास्तुशास्त्र का महत्व है क्या? कभी भारत में, हम उदाहरण देने वाले हैं, बीजिंग का निर्माण जो हुआ है वहाँ बहुत बड़ी वो भारत के लोगों ने करा है, हिंदू ने करा है, और उसने कराया और उसका भी स्टेचू लगाया वहाँ की सरकार ने। अब वो लिखी हुई किताब हमारे पास आएगी, उस किताब को रखेंगे। वो किसी संघ के स्वयंसेवक ने लिखी होगी, हम क्या करेंगे? तुम जाके वहाँ देखे आओ ना, ये चीन में बनाया कि नहीं बनाया, संबंधित व्यक्ति का स्टेचू लगाया कि नहीं लगाया, वो हिंदू है। सर ये चीन देश ने लगाया। नहीं, ये बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या व्यवस्था क्या बना के रखी है आपने? कैसे लागू करेंगे? भारतीय ज्ञान परंपरा को लागू करना तो बहुत गोष्ठियाँ, संगोष्ठियाँ, लेखक तैयार करना है। बाद में लोग लेखकों को भी मटेरियल चाहिए। तो अब जैसे मान लो वेद में से कुछ जोड़े गए हैं, तो वेदों में से जोड़ना है तो वेद का क्या चीज़ विज्ञान को छूता है, कौन सा श्लोक, कौन सी सूक्तियाँ क्या बोलते हैं वो छूते हैं। गीता का कौन सा श्लोक विज्ञान के निकटतम है? हम तो ये कहते हैं कि एक हनुमान चालीसा में युग योजन क्या है, योजन क्या है, युग सहस्त्र योजन पर भानु, यानी वो है दूरी सूर्य की। आप करो ना, आज का जो लोगों ने गणना की है युग सहस्त्र योजन पर भानु, वो कितना निकटतम है आपके इसके सूर्य की और पृथ्वी की दूरी के? 500 साल पहले तुलसीदास जी महाराज ने लिख दिया। लेकिन ये तुलसीदास जी महाराज को भी भारत की ज्ञान परंपरा में से कहीं ना कहीं से मालूम पड़ा होगा।
तो उस भारत की ज्ञान परंपरा को गर्व के साथ उल्लेख करना और आधुनिक विज्ञान को भी उसके साथ पढ़ाना। सर ये विरोधी पार्टियां विरोध कर रही है, जैसे कांग्रेस वगैरह है, तो उसके लिए आपका क्या कहना है? देखो, अब मेरा ऐसा कहना है कि जिनको अपने देश के अपनी परंपराओं पर गर्व नहीं है, कांग्रेस को अपने देश के इतिहास पर गर्व नहीं है, शौर्य और पराक्रम के इतिहास पर गर्व नहीं है, उनके राम के स्वरूप पर गर्व नहीं है, उनके कृष्ण के स्वरूप पर गर्व नहीं है, इस धरती की विविधतापूर्ण संस्कृति पर गर्व नहीं है, इस धरती को, भारत को विश्वगुरु का सम्मान मिला था, उस पर गर्व नहीं है, वो तो कांग्रेस के लोगों को ही पूछना पड़ेगा। हम तो भारत का दर्शन को सर्वश्रेष्ठ रहा है, दुनिया को हमने ज्ञान दिया है और भारत ने हर क्षेत्र में अपने योगदान दिया है। भारतीय समाज वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यवहार करता रहा है, इसलिए विज्ञान में भी हमारी परंपरा है। वही चीज़ हम, वही इन किताब जो हमारे पास उपलब्ध हो रही है, उनको हम लाइब्रेरियों का हिस्सा बना रहे हैं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल मिल सर जाए। एक आखिरी सवाल आपको लगता है कि लाइब्रेरी से बच्चे पढ़ते हैं? अब तो आजकल डिजिटल युग है, देखिए, लाइब्रेरी में तो बच्चे कम जाते हैं। डिजिटल लाइब्रेरी भी होती है ना, जब कोई किताब होगी उसका डिजिटलाइजेशन होगा तो बच्चे उसको भी देख सकेंगे। सर एक आखिरी, ये डिजिटल रूप में भी आएगा भाई, तो सब आएगा ना। लाइब्रेरी आजकल सब डिजिटल हो रही है, लेकिन मेरा जो कहना है कि बहुत समय तक यदि आप बैठ करके देखोगे तो आपका विषय आपके आँख पर, यदि कंप्यूटर के सामने बैठोगे तो प्रभाव छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है। इसलिए किताब हर कालखंड में उपयोगी रहने वाली है। दस्तावेजी संदर्भ। सर एक आखिरी सवाल ये है कि वो कौन सी किताब का हवाला आप दे रहे हैं जिसमें कांग्रेस की आप बता रहे हैं, जिसमें रावण के बारे में और बजरंगबली के बारे में आप देखिए, बताया? दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास के विषय के पाठ्यक्रम में A.K. रामानुजन एक लेखक हुए।